एक बात जो मेरे कभी समझ आती नहीं है कि भाई अभी ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह के क्या बोलें मतलब गीत गाए जा रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का वगैरह वगैरह हम देखेंगे। श्री राम का मजाक उड़ाया जा रहा है, अजीबोगरीब टिप्पणियाँ की जा रही हैं, सीता का पति वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला जा रहा है। और फिर ये भी बोला जा रहा है उसी सांस में कि बीजेपी और मोदी जो हैं वो डिक्टेटर हैं, हिंदू मेजॉरिटेरियन हैं, मुसलमान देश का जो है वो बहुत दबा कुचला है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते हैं, इस्लाम के किसी भी आस्पेक्ट के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं बोल सकते, कस्टम के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे मंचों से कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई लंजू पंजू सेलिब्रिटी कोई कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन श्री राम के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में, हिंदू कस्टम्स के बारे में बहुत खुलेआम बोला जाता है। अंधभक्त वगैरह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला जाता है, उसका जो आधार है वो हिंदू रीति रिवाजों से ही आता है और इसीलिए भक्त शब्द का उपयोग किया जाता है, अंधभक्त शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बस मुझे ये जानना था कि अगर हिंदू इतने ही मेजॉरिटेरियन है, इतने ही ज़्यादा डिक्टेटर टाइप है, मोदी इतना ही बड़ा क्रिमिनल है, मोदी ने बहुत कुछ किया है, उस पर बहुत सारे आरोप भी ये लोग लगाते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आए फिर भी ये मानते हैं कि उसने फलाने साल में फलानी चीज़ की थी, फलाने स्टेट में वगैरह वगैरह। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे इन लोगों की हिम्मत हो जाती है सब बोलने की, अगर वाकई में डिक्टेटरशिप है इस देश में। तो मुझे तो नहीं दिखता कि कोई डिक्टेटरशिप है। अगर आप कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी, एक सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन मांग रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का, उसके बावजूद उसमें जो है इस तरह के तत्व आते हैं, सम्मिलित होते हैं, वो खुलेआम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उनका एक विशेष आइडियोलॉजी से भी नाता ताना बना है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या वाकई में इस देश में प्रोटेस्ट हो सकता है फिर आगे? क्या वाकई में इस देश में ट्रैक्शन मिल सकती है किसी प्रोटेस्ट को? और एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रोटेस्ट को अन्ना मूवमेंट के साथ में कंपेयर करने की भूल तो बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। अन्ना मूवमेंट जब हुई थी 2011 की बात थी, फेसबुक, ट्विटर ये सारे नए प्रोडक्ट थे, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे, इंस्टाग्राम तो आप कह सकते हैं था ही नहीं। उसके बावजूद वाकई में जन सैलाब था उस टाइम पे और लोगों का सपोर्ट था उस अन्ना मूवमेंट में, अन्ना हज़ारे के पीछे। क्या सोनम वांगचुक उसी तरह का सपोर्ट एंजॉय करते हैं? ये लोगों को क्या उतनी भीड़ आ रही है? क्या उतने ही लोग निकल रहे हैं बाहर? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये नहीं दर्शाता कि लोगों की जो लोग जो हैं कोई आशा नहीं रखते सरकार से कि वो सुनेगी, बल्कि लोग आशा नहीं रखते ऐसे तत्वों से जो हर दूसरे दिन रंग बदल लेते हैं और सीधा वहीं राम को गाली देना, राम मंदिर को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना, इन सब बातों में आ जाते हैं। और सबको इन लोगों की हकीकत पता है और वही हो रहा है वहाँ पे खुलेआम। आप क्यों एक प्रोटेस्ट को रिलीजियस एंगल दे रहे हो? आप क्यों उसको एंटी हिंदुइज्म एंगल दे रहे हो? और अगर आप दे ही रहे हो तो फिर आप सारे धर्मों पे बोल के दिखाओ, सारे मजहबों पे बोल के दिखाओ, सारे रिलीजन्स पे बोल के दिखाओ। फिर आप सिर्फ हिंदुइज्म को टारगेट तो मत करो प्लीज़।